सब्जी मैंने सारी धो के रख दी है झरने में, इसलिए धोती हूँ क्योंकि कुछ भी कचरा नीचे नहीं निकलता। मैंने धोया धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी, गाजर भी मैंने छील के रख दी है। ये मूली है, मूली के पत्ते हैं। इसे कोई भी सब्जी में डालो गोभी की तो अच्छी लगती है। तो ये धो रही हो गई मैं साग, और ये है पालक और चने का। तो ये दोनों मिक्स करके धो रही हूँ, फिर इसको काट के मुझे कुकर में उबालना है। और ये मैंने धनिया भी धो के रख दिया है। आज मुझे मूली के पत्ते भी, क्योंकि इससे भी टेस्ट अच्छा आता है साग में। और हीटर मैंने जला रखा है भाई, ठंडी इतनी हो रही है। ये धोना है मुझे बथुआ। ये देखो साफ करके मैंने अखबार में लपेट के कल रख दिया था, धोया नहीं था। धो के अगर रख देते हैं तो काला पड़ जाता है थोड़ा सा। और वैसे अगर धो के भी रखो रात को तो बाहर ही रखो ओस में। तो ये मैंने धो के रख दिया था, इसमें झरने में पानी निकल चुका है, सूख चुका है बढ़िया। देखो ऐसे बढ़िया सूख चुका है। और अब मुझे इसको काटना है, काट के ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने काट लिया है चाकू से। और इसके बाद मैंने कुकर में डाल दिया, पानी डाला हुआ है, ये डाला हुआ है पालक, काट काट के डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये नीचे बैठता रहेगा और ऊपर से भरता रहेगा गर्म पानी में। नमक डालना है और हरी मिर्च डालनी है इसमें उबलते टाइम। साग हमारा नीचे बैठ चुका है और हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। और कुछ अभी बह रहा है क्योंकि अभी डल नहीं पाया था ना, तो इतना छोटा कुकर है तो आ नहीं पाया इसमें। अब मैं इसको फिर डालूँगी थोड़ा सा, तो इसको नीचे बैठा दूँगी, मतलब अपने आप ही बैठ जाता। पानी है इसमें ना कम ही डाल लें, ज़्यादा पानी ना डालें। और पानी ये पालक भी आपका छोड़ता है ना, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है। यही पानी मैं फिर साग में भी डालूँगी। तो ये मैं जो थोड़ा सा रह गया था वो इसमें अब डाल देती, क्योंकि नीचे बैठ चुका है ये पालक हमारा। इधर चल रहा है हमारा दूध, गर्म हो रहा है। क्योंकि रात में नहीं ला पाए थे, इन्होंने कह दिया था कि भाई फ्रिज में रख लो, क्योंकि अब तो सर्दी है ना तो ख़राब नहीं होता दूध। तो उन्होंने दूध निकालने के बाद ऐसे ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। और अब जला के हमने इसको गर्म कर दिया। नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था 2 चम्मच। मैंने छान लिया मक्की का आटा, ये डालना पड़ेगा मुझे साग में। और लहसुन को कूट के रखती हूँ अभी। मैंने निकाल लिया इसमें से, इसमें मैं सूखा है ये कूट के रख देती हूँ क्योंकि ये बारीक हो जाए। और नहीं तो फिर गलता नहीं ना, मोटा अगर डाल लेंगे तो हमें इसे कूट के रखना पड़ेगा डिब्बी में वापस। जैसे देखा होगा आपने पीस, इसमें ये मैंने देखो कूट के रख लिया है। ये देखो कितना अच्छा कूट गया। और ये माम जिस्ते से मैं इसमें छोटे में कूट के मैंने हींग को इसमें रख लिया। आप फिर एक चुटकी उठाओ और डाल दो। तो साग जा रहा है हमारा स्पेशल बनने, तो इसको भी मैं लहसुन को भी कूट के ही डालूंगी और अदरक को भी। तो देखो भाई कुट गया, कितना अच्छा कुट गया है ये, बहुत ही बढ़िया। और इसका टेस्ट कुट के अलग आता है, पीस के अलग आता है, ग्राइंड करने के हिसाब से का जो हम करते हैं वो अलग आता है उसका टेस्ट। हर तरह से आपका जो सब्जी का हो मिक्सर, तो अलग अलग तरह से टेस्ट आता है सभी का। ये देखो कितना अच्छा पीसा है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद कुटूँगी इसमें अदरक, फिर लगाऊंगी साग में तड़का, क्योंकि अभी मुझे ग्राइंड भी करना है साग भी। तो ये मैंने इतना सारा लहसुन घर का है, खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, पर उसका टेस्ट अलग ही आता है जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है। जैसे कि मैं इसमें अदरक भी कूट रही हूँ, नहीं तो मैं ग्राइंड भी कर सकती थी, पर नहीं, आज मुझे थोड़ा टेस्टी बनाना है। साग 5 तरह का साग है हमारा आज ये। तो ये मेरा आज बहुत टेस्टी बनने जा रहा है साग। तो आधा साग मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब मैं करती हूँ ग्राइंड। ये मैंने जार में डाल दिया है इसके अंदर, और अब इसको ग्राइंड करके लाती हूँ। तो भाई ये ले आई हूँ मैं ग्राइंड करके। और हमें इतना ही मोटा पीसना है, इसको पतला ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये आटा मैंने पानी में घोल लिया है इस तरह से। यह है मक्की का आटा, तो ये मैंने पानी में अच्छे से बढ़िया तरीके से घोल दिया। साग पीस के रख लिया, देख सकते हैं कितना मोटा है, मतलब पतला नहीं करना इसको, बस इतना ही रखना जितना मैंने बनाया है। और बहुत ही अच्छा साग बनेगा आपका। और मक्की का आटा डाल के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है साग में। आप किसी तरह का आटा डालो दूसरा तो वो टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तेल गरम हो चुका है, कुकर में मैंने रख दिया है, तेल गरम हमारा हो चुका है। अब इसमें मुझे डालना है अदरक लहसुन। तो भाई तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालना है मुझे अदरक। उसके बाद इसको हिला देना अच्छे से, ज़्यादा भूनना नहीं है,
मतलब आपको तो जब ज़्यादा सिर्फ इसको थोड़ा सा हल्की सी हीट देनी पड़ती है। और गैस कर दिया है मैंने कम। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन जो मैंने कूटा था अभी, ये डाल दिया मैंने। तो ये भी मैं इसको हिला देती हूँ अच्छे से। ये देखो आप। अब इसके बाद डालना पड़ेगा मुझे जो मैंने साग ग्राइंड किया है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी अभी। और हींग भी मुझे डालना, हींग तो आप बाद में डालो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है साग में, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन को बंद कर दिया था क्योंकि इसकी जो भाप है ना वो फ़ोन पर चिपक जाती है। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ क्योंकि मैंने आटा भी डाल दिया है, साग भी डाल दिया है। हींग मैंने अभी नहीं डाला, मिर्च हरी मैंने पहले से इसमें डाली हुई है। और नमक भी मैंने उबालते टाइम इसमें डाल दिया था। और इसके बाद अब बस मुझे हींग डालना है। आपकी अंधेरा आ रहा है इधर। तो ये डाल दिया जो एक्स्ट्रा पानी, आपको अपने हिसाब से अपना पानी रखे। वैसे इतना गाढ़ा जब पक के बन जाता है ना साग, और मक्की की रोटी के साथ में अच्छा लगता है। तो ये अभी पकेगा। आटा इसमें फूल चुका था, पानी में पहले भिगो के रख दे तो आटा जितना फूलना होता है वो फूल जाता है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जो चीज़ें बची हुई हैं उनको धो धो के डालूँगी क्योंकि भाई बहुत मेहनत से बनता है, ऐसा नहीं है। ये मुझे धोना है थोड़ा पानी डाल के, जैसे कि ये धोना है, ये धोना है, ये धोना है, और बहुत ही मेहनत से बनती है ये चीज़ें। ये ले लिया है मैंने हींग, आप देख सकते हैं। इसको मैं पानी में थोड़ा सा मिला के हिला के डालूँगी और अच्छे से ये घुल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। हींग का स्वाद सबसे अच्छा रहता है, सबसे लास्ट में हींग डाल ले साग में, ना कि तड़के में। तो जैसे कि मैंने बताया था ये सारी चीज़ें मैंने धो के इसमें कर ली है, पानी इसी में ही हींग है हमारा। तो ये भी मैं ऐसे ऐसे हिला के इसमें डाल लूँगी साग में जो है ना। अब इसमें खद्दा लग चुका है और हमारा साग बनने जा रहा है। बस अब थोड़ी देर हमें इसको पकाना है, बस ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी देर पकाना है बस। और जैसे ही इसमें छिट्टे लगेंगे, खद के आएंगे बहुत ही, इसके ऊपर रख देती हूँ प्लेट। तो देखो गाढ़ा कितना है, बस इतना ही गाढ़ा रखना है इसको। थोड़ा सा पानी और सोच रही हूँ डाल दूँ उसमें, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं रहेगा इतना। वैसे पकने के बाद इतना हो जाता है, पानी डालूँगी फिर भी इतना ही हो जाएगा पकने के बाद। तो जो उबालते हुए पानी होता है ना, वो भी मैं इसी में ही डालती हूँ साग के अंदर ही, वो मैं फेंकती नहीं हूँ इसका पानी, तो वो भी मैं इसी में ही डालती हूँ। यही हमारा परफेक्ट साग बनाने का सही तरीका है। और ये पक जाएगा बस। साग मक्का की रोटी और दही मैंने जमा रखी है, दही को भी बिलो लेती हूँ अभी, बिलो के ही रख देती हूँ, मतलब कहने का अभी बिलो के रखूँगी। ये मैंने दही जमा दी थी, ये देख सकते हैं आप, एक डब्बा पूरा है। तो मैं इसकी लस्सी बना के रखूँगी और मक्का की रोटी लस्सी के साथ में। तो ये है दही, दही को कर रही हूँ ग्राइंड। कुछ बच गई है मेरी दही इसमें इधर, और कुछ मैं ग्राइंड करती हूँ। तो ये हमारा साग अब बन चुका है, देख सकते हैं आप। मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट पकाया है सिम गैस पे। तो आप इसको सिम गैस पे ही पकाएं, फुल गैस पे ना पकाएं, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ तो होता ही है। बस थोड़ा सा आटे के लिए खदका लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें होता है आटा। और साग 2 दिन तक भी ख़राब नहीं होता सर्दियों में। तो आप इस तरीके से साग बनाएं तो बहुत ही अच्छा साग बनेगा आपका, बहुत ही बढ़िया। और भाई वैसे तो मैं कढ़ाई में कर लेती हूँ, मैं कुकर में भी बना दिया। हर चीज़ में वैसे हंडी का काम हो, कुकर का काम हो, कढ़ाई का काम हो, तो मतलब मैं कढ़ाई कुकर में बना लेती हूँ। खुली जो चीज़ें होती है सारी, और अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है, सबके अपने तरीके हैं बनाने के, और बढ़िया बनती है। तो ये साग हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है, बढ़िया एकदम। देखो इतना बढ़िया बना है, लिपटा लिपटा। तो जैसे कि मैंने बताया था, इतना मैंने पानी डाला था, इसमें बिल्कुल एकदम सही पानी आ चुका है। देखो इतना ही होना चाहिए। अगर हम मक्की की रोटी पे ऐसे टुकड़ा तोड़े, वो लगा रहना चाहिए, ऐसे लगा रहना चाहिए, और खाने में अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो भाई मैं इसको ढक देती हूँ, बस हमारा साग बन के कम्प्लीट हो चुका है। और आगे दिखाऊंगी। आटा मैंने गूंद के रख लिया गर्म पानी से, इधर रख दिया तवा, इधर जलाते हैं गैस। तो इधर क्योंकि हमारी गैस अभी नहीं जली है, अब जल गई। तो ये डाल रही हूँ मैं लस्सी, थाली लगने जा रही है हमारी। तो अब इसमें डालूंगी काला नमक और जीरा भुना हुआ। तो ये बना दी मैंने रोटियां, अब इनको मुझे सेक के रखनी है थाली में।
तो ये मुझे दिखानी ज़रूरी थी, हाथों से बनाई है मक्का की रोटी। और अभी मैं थाली आपको दिखाऊंगी कंप्लीट कैसी बनी है। साग अभी गर्म हो रहा है दोबारा से, क्योंकि रोटी बनाई है तो ठंडा हो जाता है साग। तो ये रोटी हमारी देखो सीख चुकी है, और एक तवे पे पहले से मैंने रखी हुई है। तब तक ये अच्छे से सीखेगी, तब तक मैं इसको इधर रख देती हूँ और गैस कर देती हूँ कम, क्योंकि ये रोटियां हमारी नीचे से करारी होनी ज़रूरी है। तो भाई थाली तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लगा रखी है। अब डालती हूँ उसके अंदर साग, कटोरी के अंदर। तो ये मेरा साग देखो, ये गरम गरम साग मैंने दोबारा से गरम करना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने बनाई थी रोटियां। तो ये डाल दिया है भाई। फिर से मैं लूँगी इसमें साग, तो फिर से डाल लूँगी। तो ये डाल दिया फिर से। तो ये फिर से मैं 1 चम्मच और डाल लूँगी, क्योंकि मुझे भरनी है कटोरी पूरी। ये देखो 1 चम्मच और। मुझे मना कर दिया है कि अब और नहीं डालना इसमें साग, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ घी। घी भी मेरा घर का ही है, ये देखो हमारा घी। तो कम ही डालूँ है घी? तो भाई ये घर का घी बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने रेसिपी डाली हुई है, रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो ये घी थोड़ा सा गर्म हो चुका। अब मैं इसको रोटी पे लगा देती हूँ ऐसे। तो वही अभी नमक और जीरा रह गया इसमें, अभी और दिखाती हूँ आपको। तो ये ले लिया मैंने जीरा और काला नमक, ये मैं इसके अंदर डालती हूँ लस्सी के। और ये मैंने डाल दिया है, और भाई साहब जी को खाना दे देती हूँ। लो जी, खाना आ गया आपका, पकड़ो थाली। तो इनकी थाली कंप्लीट कर दी। कितना जीरा गिर दिया, तो भी सारा गिर दिया। तो भाई अब खाना खाने लगे हैं। अभी भी पता नहीं क्या कुछ छोंकते छोंकते से रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इनकी आदत है बोलने की, और हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बोलना, फिर बोलेंगे। तो भाई इन्होंने कह दिया कि जीरा इतना सारा डाल दिया, बताओ, जबकि जीरा अच्छा लगता है लस्सी में। बता भाई, अच्छा तो पता नहीं बना, बताएंगे नहीं बताएंगे। कैसा बना? बढ़िया, बढ़िया बन गया। पास। चलो जी, आपका पास हो गए भाई हम तो। चलो आज इन्होंने पास बोल दिया कि पास कर दिया आपको। तो इस तरह से रोटी मैं बताया था जैसा आपको, देखो अभी इतनी करारी हो चुकी है कि मुड़ नहीं रही है, और अच्छी सीखेगी अगर आप सिम गैस पे रोटी बना के ऐसे रख देते हैं। रोटी जरूरी नहीं कि साथ के साथ ही सेको, पहले आप बना के रख लो, फिर उसके बाद सेको। सिम गैस पे है ये। अब मुझे सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोटी भी नहीं जलेगी, क्योंकि भाई मैं पहले जला देती थी रोटी साथ के साथ सेक के, कि उसको अच्छे से सेक दूँ, फिर भी वो जल्दी जल्दी में जल जाती थी मेरे से। तो मैं ठीक ठीक से बनाने लगी हूँ। लस्सी की तैयारी कर रही है इधर से, इसने भी डाल लिया जीरा। और ये रोटी मैं ऐसे देखो बना के कच्ची ऐसे रख देती हूँ। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन, बताओ, दोनों हाथ आटे को हो जाते हैं, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही वीडियो बनाती हूँ। ये रोटी मैं सेकने जा रही हूँ इस तरह से सीखेगी ये रोटी। धीरे धीरे आप चूल्हे की तरह, आपके पास गैस है, चूल्हा नहीं है, तो आप चूल्हे की तरह ही उसी स्टाइल में इसको सेक के रोटी को, तो अच्छी बनती है। देखो ऐसे मैंने नीचे से पूरी अच्छे से सेक दी थी, और करारी भी बनती है रोटी, और अंदर तक सीख जाती है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ऐसे ऐसे सेकनी पड़ती है रोटी को। तो ये मैंने आज पूरा प्रोसेस साग के साथ में अपनी उसकी मक्का की रोटी, धान की रोटी तो मैंने नहीं बनाई आज, वैसे हम चावलों की रोटी भी बनाते हैं, तो ये नहीं बनाई मैंने आज मक्का की रोटी और साग का मैंने पूरा। तो अब ये सीख चुकी है हमारी रोटी।